जय श्री राम टू ऑल। मैं आचार्य विनय। आज हमारे जो हाउस लॉट प्लेसमेंट सीरीज चल रही है उसके सिक्स्थ हाउस के ऊपर बात करने वाले हैं। सिक्स्थ हाउस जो ये बहुत ही मतलब कमाल का भाव है ना। तो इसके बारे में डिस्कस शुरू करते हैं और उससे पहले अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं विद द शेयरिंग ऑफ स्क्रीन। तो सिक्स्थ हाउस जो है, जैसे मैंने बोला कि एक बड़ा कमाल का भाव है ये कमाल का भाव क्यों है? क्योंकि इस भाव के पास जो एनर्जी है ना, वो दूसरे किसी भाव के पास नहीं है। सिक्स हाउस को कलयुग का राजा भाव कहा जाता है। वैसे लग्न है, सब सब लोग जानते हैं भाई, लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट हाउस। लग्नेश इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। बट ऑन द अदर हैंड सिक्स हाउस की जो सिग्निफिकेशंस हैं वो भी अपने आप में बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेशंस हैं। सिक्स हाउस जो है ना, वो कुंडली के अंदर आपको कमाल करके दे सकता है। फिफ्थ हाउस जो है ये एक्चुअल में इसको कलयुग का राजा इसलिए भाव इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जो इस ड्यूरेशन में जीवित रहने के लिए या कुछ चीज प्राप्त करने के लिए जो एनर्जी है ना, वो इस हाउस से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक। तो सिक्स हाउस की जो अगर मैं कारकत्वों की बात करूं तो ये त्रिक भाव में से एक भाव है। त्रिक भाव में आप जानते हैं कि 6 8 12 जो भाव हैं इनको त्रिक भाव कहा गया है। और ये जो हाउसेज हैं, ये हाउसेज जनरली ज्योतिष के अंदर इसको बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन बट ऑन द अदर हैंड ये जो भाव हैं, ये भाव व्यक्ति को बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाने की क्षमता भी रखते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये जो भाव हैं, जो त्रिक भाव हैं, ये भाव ऐसे भाव हैं जो कि ना व्यक्ति के जीवन में एफर्ट्स को ऐड करते हैं। जो सौम्य भाव है, जैसे त्रिकोण भाव हो गए, केंद्र के भाव हो गए, क्या सौम्य भाव है। ये जीवन को ना नॉर्मली चलाने के लिए काम आते हैं, नॉर्मली। लेकिन अगर जीवन के अंदर आपको कुछ मेहनत करके एफर्ट्स लगा के कुछ प्राप्त करना है, तो वहां पर ये जो त्रिक भाव है ना, 6 8 12 भाव, थर्ड हाउस, 11th हाउस, ये जो हाउसेस है ना, जो थोड़े से एफर्ट्स आपके जीवन में ऐड करते हैं, ये हाउसेस आपको नीचे से ऊपर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। जैसे ये त्रिक भाव की बात हुई, सिक्स हाउस है त्रिक भाव। इसके साथ साथ ये जो भाव है ना, ये भाव बेसिकली व्यक्ति के अंदर कंपटीशन की भावना का उद्गम करते हैं। यानी कॉम्पिटिटिव जो एक एफर्ट लगाने की, मेहनत करने की जो एक कैपेबिलिटी है, वो आपको इस भाव से मिलती है। कंपटीशन मतलब कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा, कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ रही है, कोई कोई प्रतिरोधी या कोई विरोधी आपके सामने आगे खड़ा हो रहा है और आप उसको पार पा रहे हो। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम से आप निकल पा रहे हो। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी आपको सिक्स हाउस से मिलेगी। सिक्स हाउस इज द हाउस ऑफ डेली रूटीन पे जो आप काम करते हो, यानी जो आपके डेली की दिनचर्या है, वो भी आप सिक्स हाउस से देखते हो। सिक्स हाउस इज द हाउस ऑफ सेवा कर्म। जो भी सेवाएं आप प्राप्त करते हो या सेवाएं आप देते हो, ये दोनों चीजें सिक्स हाउस से देखी जाती है। अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिक्स हाउस कंपटीशन का भाव है, यहाँ पर आपकी हिडन एनिमीज भी देखी गई हैं। जैसे सप्तम भाव है ना, सप्तम भाव है प्रत्यक्ष शत्रु। सप्तम भाव जो होता है वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष शत्रु है, जो आपको सामने सामने दिखेगा। लेकिन जो छठा भाव है ना, ये छुपा हुआ शत्रु है, यानी कि आप इसको डिकोड नहीं कर पाओगे कि आपके साथ शत्रुता निभाई किसने। ठीक है। इसके साथ साथ जो व्यसन है या जो बुरी आदतें किसी व्यक्ति के अंदर होती हैं, वो व्यक्ति के अंदर जैसे जुआ खेलने की या कोई किसी प्रकार के लोभ की, काम की, क्रोध की, ये जो बुरी आदतें होती है ना, ये सारी आदतें भी व्यक्ति को छठे भाव से मिलती हैं। सिक्स्थ हाउस जो है, सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रोग। यहाँ से बीमारियों की शुरुआत होती है। और आप देखेंगे ना, ये बीमारी की शुरुआत का देखिए रीजन, ये एरिया क्या बनता है। अब बीमारी व्यक्ति को आज के समय में अगर आप बात करेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल एंड हमारी फूड हैबिट्स, दीज आर द टू मेजर कारका या कॉज ऑफ बैड हेल्थ। तो आप देखेंगे ना, ये जो भाव है, छठा भाव जो है, ये द्वितीय भाव से, सेकंड हाउस से फिफ्थ हाउस पड़ता है। यानी कि जो द्वितीय भाव से आप खाना खाते हो, द्वितीय भाव से आप बोलते हो। अगर आपने द्वितीय भाव से किसी को कड़वा बोला या आपने अनहाइजेनिक खाना खाया, तो द्वितीय भाव की संतान यानी छठा भाव, यानी कि एज अ रिजल्ट आप जब किसी को बुरा भला बोलते हो तो उससे क्या होती है? शत्रुता बनती है। जब आप अनहाइजेनिक खाना खाते हो तो उससे क्या होता है? उससे आपके बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। यानी कि द्वितीय भाव से पंचम भाव यानी सेकंड हाउस की संतान जो है, वो रोग बनने का कारण बनती है। ठीक है। शत्रु भी इसलिए बनेंगे भाई, आप किसी को बुरा भला बोलोगे तो सामने वाला आपका शत्रु बन जाएगा।
हो सकता है वो सामने हमें शत्रुता निभाए, वो हो सकता है वो पीठ पीछे भी निभाए। ठीक है, तो ये इसके बाद एक चीज और भी है। अब ये हमने बोला कि भाई सेकंड हाउस से फिफ्थ हाउस पड़ता है, सिक्स्थ हाउस। तो सेकंड हाउस तो धन का भी है, धन कमाने या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से यहाँ से आप डेवलप कर सकते हो। यानी ये प्रत्यक्ष रूप से आपके पैसे कमाने की कैपेबिलिटी को दिखाता है। यानी कि सेकंड हाउस अगर मेरा धन है, तो धन की संतान यानी कि इंटरेस्ट इनकम इज सिक्स्थ हाउस। यानी कि छठे भाव से आप क्या देखते हो, छठे भाव से आप देखते हो कि आप इंटरेस्ट मनी डेवलप कर रहे हो, या कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल रहा है एज एन एड ऑन, आपके पैसों का पैसा, आपके धन की संतान, इंटरेस्ट इनकम। सिक्स्थ हाउस से आप टेनेंट्स भी देखते हो। सिक्स्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ योर मैटरनल अंकल एंड आंटी, यानी कि आपके मामा मौसी जो हैं, वो आप छठे भाव से देखोगे। कई कई रेफरेंस में छठे भाव से हम अपने सौतेली माता को भी देखते हैं। कई सारे टेक्स्ट में ये मेंशन है कि सिक्स्थ हाउस मेंट फॉर सौतेली माता। ठीक है, तो छठे भाव से आप अपने सर्वेंट्स को देखते हो, आपके स्पाउस का नुकसान, क्योंकि दिस सिक्स्थ हाउस इज ट्वेल्थ फ्रॉम सेवेंथ, यानी सप्तम से ट्वेल्थ हाउस कौन सा बन गया, आपके स्पाउस का नुकसान बन गया। यानी कि छठे भाव से आप स्पाउस के नुकसान या स्पाउस के इन्वेस्टमेंट्स को भी देख सकते हो। ठीक है, सिक्स्थ हाउस जो है, जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे रोग ऋण रिपू उस तरीके की सारी मेलेफिक चीजें आती हैं। तो जब ये सब चीजें मेलेफिक चीजें आएंगी ना, तो आपके जीवन में स्ट्रगल्स ऐड कर देंगी। यानी सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जहां भी जाके बैठेगा, जिस भी भाव में जाके बैठेगा, उस भाव में कहीं ना कहीं स्ट्रगल ऐड कर देगा। उसके पीछे एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि ये जो छठा भाव है ना, ये छठे भाव के पास कुछ एक एनर्जी ना थर्ड हाउस की भी है। थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस बन गया ये। सिक्स्थ हाउस इज फोर्थ फ्रॉम थर्ड हाउस, यानी कि आपके पराक्रम का सुख, इसका मतलब आपके पराक्रम का सुख कहाँ है, छठे भाव पर है। और पराक्रम या किसी प्रकार का जो करेज आप कब दिखाओगे, एडवर्स कंडीशन में दिखाओगे। ठीक है, जनरली सिक्स्थ हाउस के अंक की अगर मैं बात करूं, सिक्स्थ हाउस एफर्ट्स को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाने वाला भाव है। तो जब भी कोई मैलेफिक प्लेनेट इस हाउस में आकर के बैठता है, तो व्यक्ति को थोड़ा आसानी मिलती है। ठीक है, इसको ऐसे मैं बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ। माइनस माइनस प्लस, साइंस का एक नियम है, मैथ्स का एक नियम है, माइनस माइनस साइन करके प्लस हो जाता है। तो उसी तरीके से एक स्ट्रगल वाले हाउस के अंदर अगर कोई सौम्य ग्रह आके बैठेगा, तो आप ना उस तरीके से कुछ लड़ नहीं पाओगे, उतनी ज्यादा तरीके से आप एफर्ट्स नहीं लगा पाओगे, करेज नहीं दिखा पाओगे। ऑन द अदर हैंड, कोई मेलेफिक हाउ प्लैनेट इस हाउस में आके बैठेगा, तो आपके अंदर स्पर्धा करने की जो क्षमता है, स्ट्रगल करने की जो क्षमता है, वो थोड़ी सी बढ़ करके निकल के सामने आएगी। ठीक है, तो ये सिक्स्थ हाउस है, वेरी डायनेमिक हाउस है। इस हाउस, ये हाउस लॉर्ड जहां भी जाके बैठेगा, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स, आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये छठा भाव जो है ना, इसकी जरा और इसका और एनालाइज करते हैं। अब देखेंगे तो चतुर्थ भाव से, यानी कि आपकी लग्जरी के भाव से, आपके घर के भाव से, आपकी माता के भाव से, ये तृतीय भाव पड़ता है। फोर्थ से थर्ड हाउस इज योर सिक्स्थ हाउस। यानी कि हमें पता है कि थर्ड हाउस जहां भी ऐड होगा ना, वहां पे एफर्ट्स लगाएगा। यानी कि आपकी लग्जरी के एफर्ट्स यहां लग रहे हैं, आपके घर के एफर्ट्स यहां लग रहे हैं। ठीक है, और इसलिए छठा भाव जो होता है ना, छठे भाव को हम जनरली ऐसा भी बोलते हैं कि सिक्स हाउस इज अ हाउस विच शोज कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लिटिगेशन आ रही है। ठीक है, तो जब जो जो वकील लोग होते हैं ना, वकील लोग, उनके लिए थर्ड हाउस, एट्थ हाउस और टेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, तो ये हाउसेज जब कनेक्ट होते हैं ना, ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तो छठे भाव के अंदर लिटिगेशन के इश्यूज भी आते हैं। यानी कि जब भी आप कोर्ट कचहरी देखोगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी क्या है, एक तरीके का नुकसान ही तो है, एक तरीके की स्ट्रगल तो है। व्यक्ति परेशान हो जाता है, स्ट्रगल करता है उस चीज को लेकर के। तो जब भी छठे भाव की बात होती है, तो आप लॉयर्स के केस में, जजेस के केस में, आप थर्ड सिक्स्थ हाउस को प्रमुखता से देखोगे ही देखोगे। ठीक है, दूसरा, सिक्स्थ लॉर्ड के पास भी ना ये लिटिगेशन वाले इश्यूज हैं। तो सिक्स्थ लॉर्ड भी जहां पे जाएगा ना, उस भाव के अंदर कहीं ना कुछ लड़ाई झगड़े करवा देगा। क्योंकि लिटिगेशन का मतलब लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, स्ट्रगल, एफर्ट्स। तो सिक्स्थ लॉर्ड की के पास एनर्जी क्या है, सिक्स्थ लॉर्ड आपको सेवा कर्मों में लगा सकता है, सिक्स्थ लॉर्ड आपको कॉम्पिटिशन क्लियर करवा सकता है, सिक्स्थ हाउस आपको सर्विस प्रोवाइड करा सकता है, सिक्स्थ हाउस आपको रोग ऋण रिपू दे सकता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्पेस में काम करता है। अच्छा, अब संतान के लिए देखिए, संतान का सुख है ये, मतलब संतान का से की सर्वाइवल है ये। जैसे हमारी मेरी सर्वाइवल सेकंड हाउस है ना, ऐसा लग्न मेरी सर्वाइवल सेकंड हाउस है। तो संतान के लिए सेकंड हाउस कौन सा बन गया, छठा भाव बन गया।
तो संतान के लिए तो ये अच्छा है, ठीक है, संतान भाव के लिए तो अच्छी बात हो गई। कहीं ना, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल आ जाती है, ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। सप्तम भाव के लिए देखिए, सप्तम भाव के लिए 12th हाउस है। यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाइड है, उसको आप समझिएगा। मेल एंड फीमेल बोथ, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता इससे पहले आपको ये बात कभी सुनी है आपने या नहीं सुनी। आज इस चीज को समझिएगा। जब भी कोई फीमेल के चार्ट में 6th लॉर्ड प्लेस इन 7th हाउस, इट विल नॉट क्रिएट सच सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। फीमेल के केस में ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं होती, फीमेल को एग्जम्पशन है, ठीक है। लेकिन इन फॉर द मेल नेटिव्स, 6th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 7th हाउस, that will create a certain sort of problem with the image, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। 6th लॉर्ड प्लेस्ड इन 7th हाउस फॉर अ मेल पर्सन नेटिव कुछ ना कुछ इमेज डाउन करता है, ठीक है। व्यसन के कारण इमेज डाउन हो सकती है, ठीक। तो ये हो गया 6th हाउस। अब आगे अगर देखें तो यहाँ पर एक बड़ी खास बात है, ये जो भाव है ना, ये भाव आपका 6th हाउस जो है 9th हाउस से 10th हाउस पड़ता है, यानी कि आपके भाग्य का कर्म स्थान है ये, आपके भाग्य का कर्म स्थान। अब देखिए वो कैसे जुड़ता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे बोला कि छठा भाव ना सेवा का भाव है, सेवा का भाव। अगर आप सेवा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, उससे क्या होगा, आपका जो धर्मानुमुख जो एनर्जी है वो प्रॉपर चैनलाइज हो जाएगी। अगर आप मतलब सेवा के कार्यों में लगोगे, अपने डेली रूटीन को सही रखोगे, सही तरीके से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करोगे, तो उससे क्या होगा, आपके धर्म को सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपका छठा भाव बिगड़ा, अगर आपका छठा भाव खराब हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका धर्म जो है ना, उसका पालन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे अगर कर्म खराब होंगे तो मेरे लगन को प्रॉब्लम होगी ना। सिंपल सी चीज है, अगर मेरे कर्म खराब होंगे तो एज अ पर्सन मुझे प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली ये जो 6th हाउस है, ये धर्म का कर्म भाव है। तो अगर मेरे यहाँ पर मेरा छठा भाव बिगड़ा, मैंने सेवा कार्य नहीं किए, मैंने लोगों की सेवा नहीं की, तो मेरा धर्म का जो लेवल है ना वो बिगड़ेगा। और धर्म का लेवल ही नहीं बिगड़ेगा, मेरा 9th हाउस भी बिगड़ेगा। और 9th हाउस याद रखिएगा, जो कर्म हम कब कर रहे हैं, यानी फ्यूचर के जन्म के लिए जो हम पुण्य इकट्ठे कर रहे हैं, वो पुण्य कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वो 9th हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे पंचम भाव से तो हमारे जो पूर्व जन्म के जो पुण्य थे, वो पंचम भाव थे। सिमिलरली जो हमारे आगे आने वाले जन्म के जो पुण्य भाव हैं, जो हम इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 9th हाउस। अगर आपका छठा भाव बिगड़ा, तो आपका अगला फ्यूचर आने वाले जो जन्म है वो आपके बिगड़ेंगे, ठीक है। बड़ा लॉजिकल बात है। अब जरा 10th हाउस की बात करते हैं, अब समझिएगा। 10th हाउस से ये जो छठा भाव है, 10th हाउस से जो छठा भाव है, ये कर्मों का भाग्य है, कर्मों का भाग्य। यानी कि अगर आपका छठा भाव बिगड़ा, तो आपके कर्म बिगड़ेंगे। भाई आपके कर्मों का भाग्य है ना 6th हाउस। अगर आप 6th हाउस नहीं बैलेंस कर पाए, तो आपके कर्म बिगड़ने ही बिगड़ने हैं। आपके कर्मों को भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा। यानी कि व्यक्ति को कर्म अपने अच्छे करने चाहिए। अगर आपका 10th हाउस सुधरेगा, तो उसका असर आपके 6th हाउस पे भी पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर आपने अपने कर्म अच्छे किए, यानी आपका 10th हाउस अगर संभला हुआ है, तो उसका असर आपके 6th हाउस पे भी पड़ेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपके शत्रु कम होंगे, रोग कम लगेंगे आपको, ठीक है। वो जो रिपूज हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह, उसके अंदर आप कम फंसे जाओगे। भाई सांसारिक लोग, व्यक्तियों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए जो फायदा नुकसान ज्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए त्रिक भाव जो है ना, ये 6 8 और ये 12 भाव जो है ना, त्रिक भाव, ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो अब मतलब सेवान्मुख होकर के अब वो साल्वेशन की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। गुरुजी ने एक बात बोली कि भाई जो ये जैमिनी ज्योतिष की अगर मैं बात करूं, तो जैमिनी ज्योतिष के अंदर 6 8 12 भाव के स्वामी को एक ही प्लेनेट से डिनोट किया जाता है, दैट इज ज्ञाति कारक प्लेनेट। यानी कि जो ऐसा प्लेनेट जो डिग्री में राहु केतु को हटा दो, बाकी 7 प्लेनेट में जो सेकंड लास्ट जो प्लेनेट होगा, दैट इज योर ज्ञाति कारक प्लेनेट। और वो प्लेनेट जो है आपकी कुंडली में, अगर आध्यात्मिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको साल्वेशन की ओर लेके जाता है, ठीक है। तो आपको देखो, कोई साधु संत है, वो सेवा में लगा रहेगा, वो मानव कल्याण की सेवा में लगा रहेगा, तो उसका ऑटोमेटिकली 6th हाउस अलाइन हो जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जीवन में उतार आ रहे हैं, चढ़ाव आ रहे हैं, 8th हाउस एक्टिव मतलब प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा।
भगवान की भक्ति में लगा रहेगा, मतलब प्रभु भक्ति में लगा रहेगा, 12th हाउस अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सांसारिक लोगों के लिए थोड़ी समस्याएं क्रिएट करते हैं। अदरवाइज आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो भगवान की को ढूंढ रहे हैं, भगवान की खोज में निकले हुए हैं, उनके लिए ये हाउसेस वरदान से कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपको उठा पटक करके आपके जीवन को तोड़ मरोड़ के बिल्कुल सेट कर देंगे कि अब आपने जो अपने कर्म भुगतने थे वो भुगत लिए, अब आप सैल्वेशन की ओर जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो हम जो सीरीज के अंदर हम बात करेंगे, तो जो सिक्स हाउस है अगर वो लग्न में जाके बैठा है, मैंने आपको हाउस के सारे सिग्निफिकेशन बता दिए, अब स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर सिक्स लॉर्ड जो कि मेहनत करवाता है व्यक्ति से, अगर ऐसा प्लेनेट लग्न में जाके बैठेगा, सिंपल सी बात है, मैं मेंटली रूप से कॉम्पिटिटिव हो जाऊंगा, मैं मेंटली रूप से रेडी हो जाऊंगा कि मुझे एफर्ट्स लगाने हैं, मेंटली रूप से मैं हो जाऊंगा कि भाई मेरे सामने जो भी कंपटीशन आएगी ना, मैं उसको कुचल दूंगा, मैं उसको उसको निकाल कर छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है, सिक्स हाउस के सिक्स लॉर्ड के पास ना एनर्जी बहुत सारी है, अलग अलग हाउसेस की एनर्जी है, तो उसके पास एक रोग की एनर्जी भी है। तो सिक्स लॉर्ड जब भी लग्न में जाके बैठता है, तो जनरली अगर लग्नेश की स्थिति भी खराब है और सिक्स लॉर्ड अगर सिक्स लग्न में जाके बैठ रहा है, तो ये व्यक्ति को रोगी बना सकता है। अब वो रोगी दोनों तरीके से बना सकता है, एक तो मानसिक रूप से आपको कि आपके मन के अंदर कुछ वो प्रॉब्लम्स या एंग्जाइटी क्रिएट कर देगा, दूसरा शारीरिक रूप से आपको रोगी बना सकता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के मन में बहुत सारे एस्पिरेशंस, बहुत सारी लालसा भी डेवलप हो जाएगी। क्यों? सिक्स लॉर्ड के पास पता है एनर्जी कौन सी है? रिपु वाली एनर्जी है, रोग, ऋण और रिपु। और रिपु में पता क्या क्या आता है? रिपु में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें उठ के कहाँ चली गई? आपके लग्न में चली गई। यानी कि ये व्यक्ति ना अब अपने ये थोड़ा स्वार्थी है, इसका मतलब आता है। अगर इसका लग्नेश शुभ ग्रहों के साथ नहीं है और अशुभ ग्रहों के साथ भी लग्नेश का कुछ रिलेशन आ रहा है, तो ये व्यक्ति 100% साम दान दंड भेद करके किसी ना किसी तरीके से अपना जो विशेष है, अपनी जो इच्छा पूर्ति है, उसको ये व्यक्ति करना चाहता है। ठीक है, तो सिक्स लॉर्ड के पास वो सारी एनर्जी है सिक्स हाउस वाली, तो ये व्यक्ति को क्या करेगा? अगर अगर यहां पर देखो, बड़ी खास बात है, ये प्लेनेट सिक्स लॉर्ड प्लेस नहीं लगना, और लग्न लग्नेश जो है, लग्नेश की एनर्जी भी पॉजिटिव हाउसेस प्लैनेट्स के साथ बनी हुई है, तो व्यक्ति ना थोड़ा सेवा भाव भी रखेगा मन में। क्योंकि अगर भाई उसके पास रिपूज हैं, तो उस व्यक्ति के पास सेवा कर्म करने की एनर्जी भी है। वो कहाँ चली गई? लग्न में चली गई। ये व्यक्ति मानसिक रूप से सोचेगा कि भाई मैं बहुत खराब काम कर रहा हूं ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम करता हूं, मैं भगवान के नाम से ना किसी लोगों को ना के हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी सेवा कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं सिक्स लॉर्ड प्लेस नहीं लगना, जो बहुत सारे रिपूज को पालते हुए भी ना किसी ना किसी सेवा का काम कर देंगे। ठीक है, मानवता के साथ। अब जब मतलब कंडीशन देखिए कैसा है, कंडीशन ये है कि ऐसा आदमी ना जिसके लगन में सिक्स लॉर्ड है। ठीक है, और ये सिक्स लॉर्ड लगन में बैठ करके क्या कर रहा है? व्यक्ति को ना शराब पीने की लत लगवा दी। ठीक है, बैडली प्लेस्ड है। अब ये आदमी ना शराब पी करके गाड़ी में बैठ के ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक रेड लाइट पे रुका, किसी कोई भिखारी व्यक्ति आया, उसने बोला बाबा कुछ पैसा दे दे, कुछ खिला दे, कुछ खाने को दे दे, इस तरीके से उसने भीख मांगी। अब ये व्यक्ति देखो कैसा है, अब इसे बोला ठीक है, आ जा गाड़ी में बैठ जा, तो खाना खिला के लाता हूँ। अब ये आदमी जिसने शराब पी रखी है, सिक्स लॉर्ड के नशे में है, ये उस भिखारी को लेके गया किसी अच्छे से होटल में, और वहां पे उसको बढ़िया सा पनीर और बढ़िया रोटी वोटी मंगवा के उसको खिलाई। अब आप समझिएगा, एक तरफ तो ये व्यक्ति व्यसनी है, जिसने व्यसन कर रखा है, जिसने शराब पी रखी है, और ये बड़ा टेंशन, मतलब ये मतलब अलग दुनिया में चल रहा है। दूसरी ओर उस नशे के टाइम में ये व्यक्ति किसी को कुछ खाना खिला दे रहा है। ठीक है, दैट इज सिक्स लॉर्ड इन लग्न, दैट इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ सिक्स लॉर्ड इन लग्न। अब आप समझ गए होंगे स्टोरी से, इस एग्जांपल से, कि सिक्स लॉर्ड इन लग्न कैसा काम करता है। ठीक है, व्यसन देगा, रोगी बनाएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिक्स लॉर्ड की जो एक एट्रीब्यूट है ना, सेवा भाव वाला, वो भी व्यक्ति के लगन में आ रहा है, वो भी उस व्यक्ति के ब्रेन में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिक्स लॉर्ड इन सिक्स सेकंड हाउस, ये कंडीशन देखिए कैसे है। ये कंडीशन सिक्स लॉर्ड के पास क्या कंडीशन है? ये जहां जाएगा स्ट्रगल क्रिएट करवा देगा, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करवा देगा, कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपसे लगवाएगा। ठीक है, ये लॉर्ड सेकंड हाउस जाके बैठ गया। भाई एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये परिवार के ना धन के मामले में कुछ ना कुछ ट्रबल्स रहेंगी।
क्योंकि सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ योर फैमिली, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर सस्टेनेंस, यहां से आप खाना खाते हो। सिक्स लॉर्ड वहां पर जाके पहुंच गया, यानी कि इस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो खाना खाएगा वो खाना प्रॉपर तरीके से बना हुआ हो, या वो खाना ये संभल करके पूरा प्रॉपर अपने जो डाइट वाइट है उसके हिसाब से चेक करके खाए कि उसके लिए इंपॉर्टेंट ये खाना सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्स लॉर्ड रो पहुंच गया खाने के भाव में। ये अगर ये व्यक्ति संभल के खाना नहीं खाएगा, अगर ये व्यक्ति संभल के खाना नहीं खा रहा, तो यही खाना इसके लिए रोग का कारण बन जाएगा। ठीक है? पैसा, क्योंकि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ मनी, सेकंड हाउस हाउस ऑफ मनी है, तो पैसा ही इस व्यक्ति के लिए जी का जंजाल बन जाएगा। क्यों? सिक्स लॉर्ड से या सिक्स हाउस से आप क्या देखते हो? सिक्स हाउस सिक्स लॉर्ड से आप देखते हो कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, लॉ, कोर्ट कचहरी इन्वॉल्व हो जाती है। अब कोर्ट कचहरी उठ के कहाँ पहुंच गई? परिवार में पहुंच गई। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ सम सच सॉर्ट ऑफ ट्रबल इन फैमिली। और वो कैसा ट्रबल रहेगा? वो लीगल इश्यूज हो सकते हैं, परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होने वाला हो सकता है। ठीक है? यस। यहाँ पर एक पॉइंट है, मनी थ्रू जॉब और इंटरेस्ट मनी। सेकंड हाउस मैंने बताया, सेकंड हाउस का जो संतान है ना, सेकंड हाउस की संतान जो है वो क्या है? पंचम भाव है। ठीक है? और पंचम भाव उठ करके, मतलब इस केस में फिफ्थ सेकंड संतान जो है उठ के सेकंड हाउस में चली गई, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ठीक है? ये जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस पर से बड़ी खास एनर्जी है परिवार की, और सिक्स हाउस के पास एक बड़ी खास एनर्जी है विदेश की। तो जब सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन सेकंड हाउस, तो इस व्यक्ति के परिवार के जो लोग हैं, हो सकता है उनका संबंध किसी ना किसी तरीके से विदेश से हो। फैमिली का कोई मेंबर है, वो सब विदेश में जाके सेटल हुआ होके बैठा हो, या इस व्यक्ति के परिवार के पास जो इनकम आ रही है, जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस पैसे को इकट्ठा करने में कहीं ना कहीं विदेश का संबंध हो। ठीक है? हो सकता है जो परिवार वाले हैं वो किसी एमएनसी में काम करते हो। ठीक है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन मनी एंड एमएनसी या फॉरेन। ठीक है? फैमिली एंड फॉरेन लैंड, स्ट्रॉन्ग एफिनेशन है। और आप देखोगे ना, ये जो भाव है, ये भाव भी ना अर्थ त्रिकोण के भाव है। मतलब सेकंड हाउस हो गया, सिक्स हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, दीज ऑल थ्री हाउसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये तीनों भाव एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इनके पास सेम सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जीज हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा भाव है सिक्स लॉर्ड इन थर्ड हाउस। ये भी थोड़ा चैलेंज और करेज को दिखाता है। अब थर्ड हाउस जो है ना, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस इज a house of online activities. Third house is your hobbies. Third house is your younger siblings. तो सिक्स्थ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाके बैठेगा, यानी कि एक भाव था जिसके पास एनर्जी थी, वो एनर्जी कहाँ चली गई? एफर्ट्स के भाव में चली गई। यहाँ पर व्यक्ति कुछ ना कुछ, मतलब ये होता है कि भाई मैं कोई खाली ना बैठूं। ये व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। सिक्स लॉर्ड प्लेस इन थर्ड हाउस, क्योंकि इसके हाथ में, क्योंकि थर्ड हाउस इज माई राइट हैंड, वहां पर क्या चला गया? वहां पर कोई खुराफात चली गई। ये बैठे बैठे कुछ ना कुछ खुराफात करता रहेगा, अपने हाथ से पेन पकड़ के कुछ ना कुछ खुराफात करता रहेगा। ठीक है? आपने देखा वो कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डेस्क पे ऊपर कोई ड्राइंग बना देते हैं, पेपर पे ड्राइंग बना देते हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं जिनका जो खुराफात करते हैं सिक्स लॉर्ड प्लेस इन थर्ड हाउस। ठीक है? तो इनका इनका ना, इनके पास बड़ी खास बात है, ये कोई एम्स डेवलप करते हैं अपना, एक सोचते हैं कि भाई मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, और ये उस टारगेट को अचीव करने के लिए सारी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत। मतलब बहुत मेहनती चार्ट नंबर है ये, बहुत मेहनती कॉम्बिनेशन है सिक्स लॉर्ड प्लेस इन थर्ड हाउस। ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अपने छोटे भाई बहनों के साथ ना आपका रिलेशन खराब हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ आपको कोई लीगल इश्यूज सामने आ सकते हैं। ठीक है? समस्या क्या है? एक बड़ी समस्या, ये व्यक्ति के पास को ना, ये व्यक्ति ना घमंड बहुत करता है। मतलब इसको कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती हैं थ्रू एफर्ट्स। ये मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए पूरी, मतलब मेहनत, ताकत लगाता है, और उसको अगर वो चीज मिल जाती है तो उसके अंदर सेंस ऑफ प्राइड यानी घमंड आ जाता है। ये लोग ना अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं सोसाइटी। ठीक है? कम्युनिकेशन है, तो कई बार ये लोग ना कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का काम करते हुए या लोगों से बात करते हुए ना रफ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक मतलब नेगेटिव साइड है। अदरवाइज बहुत मेहनती लोग होते हैं सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन थर्ड हाउस वाले। बस घमंड इनका सबसे बड़ा नुकसान वाला एरिया है। उस घमंड के चक्कर में ना ये अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशन खराब कर लेते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिक्स लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। सिक्स लॉर्ड इन फोर्थ हाउस का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस विल गिव यू अ प्रॉपर्टी विच इज इन डिस्प्यूट। ये आपको ना डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी दिलवाने का सबसे बड़ा योग है। जब भी जैसे हम लोग कभी काउंसलिंग कर रहे होते हैं एंड वी गेट हमें पता लगता है कि भाई ये व्यक्ति का सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस है, और वो हम बोलते हैं भाई आप अगर प्रॉपर्टी खरीदोगे ना तो एक उसको अलाइनमेंट दे देते हैं कि भाई आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, तो प्रॉपर्टी या तो भाई अपने घर से जाके दूर खरीदना। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो पेपर्स हैं वो प्रॉपर्ली चेक कर लेना, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी में, आपके घर में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहेगा। अदरवाइज सबसे अच्छा है कि जो विवादों वाली जमीन है ना, कोई विवाद वाला प्लॉट हो, कोई विवाद वाली जमीन हो, आप लोगों ने देखा होगा कई लोग ना बैंक से लोन लेते हैं प्रॉपर्टी का, और वो लोन चुका नहीं पाते तो बैंक क्या करता है, उनकी प्रॉपर्टी को ना सीज कर लेता है अपने पास, और बाद में फिर ऑक्शंस में उन प्रॉपर्टीज को बेचता है। तो सिक्स लॉर्ड प्लेस इन फोर्थ हाउस, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ऐसे बैंक के साथ डिस्प्यूटेड हो, कुछ लोन्स का डिस्प्यूट चल रहा हो, ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा है। सिक्स लॉर्ड प्लेस इन फोर्थ हाउस। तो ये ऑक्शन में जो खरीदते हैं ना, ये बैंक वाली जो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, ये बहुत अच्छी अलाइनमेंट है उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, सिक्स लॉर्ड प्लेस इन फोर्थ हाउस, गाड़ियों के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस व्यक्ति को गाड़ी को चलाने के लिए भी सलाह दी जाती है कि भाई आप थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलाएं। ये आपके मदर के साथ आपके इश्यूज, आपके परिवार के साथ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आपकी मदर जो है वो बीमार रह सकती है, क्योंकि सिक्स लॉर्ड के पास एनर्जी है बीमार करने वाली। कहाँ बैठा है? अपने से इलेवेंथ हाउस में जाके बैठा है, और इलेवेंथ हाउस इज हाउस ऑफ उपचय भाव। ठीक है, यानी कि सिक्स लॉर्ड की जो एनर्जीज हैं, सिक्स लॉर्ड की एनर्जी जब फोर्थ हाउस के अंदर जाएंगी तो धीरे धीरे बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस इज अ कंडीशन विच कैन गिव सच सॉर्ट ऑफ मेडिकल इश्यूज टू योर मदर, और ये जल्दी आसान से क्लियर ऑफ नहीं होने वाले। तो ये बीमारी अगर मदर को होती है किसी तरीके की, सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस वाले व्यक्ति के लिए, तो वो भाई प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवा के प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए मेडिकली। ठीक है, लॉस ऑफ लग्जरियंस तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है भाई, जब कोई घर में बीमार रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी फंस जाएगी, कोई लीगल इश्यूज हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे, तो कहाँ आप शांति से बैठ पाओगे? ऑब्वियस ही बात है, आपका सुख चैन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेलिफिक है। और बस ये प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सही है कि आप प्रॉपर्टी, फंसी हुई प्रॉपर्टी अगर आप परचेस करते हो तो दैट प्रॉपर्टी विल गिव यू अ चांस ऑफ मेकिंग मनी, क्योंकि सिक्स लॉर्ड से इलेवेंथ हाउस, यानी सिक्स हाउस का प्रॉफिट है ये। ठीक है, जैसे आपका प्रॉफिट आपका इलेवेंथ हाउस है, उसी तरीके से सिक्स हाउस का प्रॉफिट फोर्थ हाउस है। ठीक है, तो अगर आपका फोर्थ हाउस बढ़ेगा तो आपका सिक्स हाउस भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, अगर आप बहुत ज्यादा वेल्दी हुए, बहुत सुखी हुए, तो लोग आपसे जलने वाले भी बढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? सिक्स हाउस आपके आपके छुपे हुए शत्रु हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आएंगे लेकिन छुपे हुए हैं। तो जब भी आप लोग आपको देखेंगे ना वेल्दी, भाई इतनी सारी प्रॉपर्टी बना ली, मतलब फोर्थ हाउस बढ़ गया, आपका एनहांस हो गया, तो होगा क्या? उससे आपके सिक्स हाउस को प्रबलता मिलेगी, और जब सिक्स हाउस को प्रबलता मिलेगी तो मतलब या तो बीमारी भी बढ़ेगी, शत्रु भी बढ़ेंगे, लोन्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, लॉस ऑफ जॉब, क्योंकि फिफ्थ हाउस ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो पंचम भाव है, पंचम भाव आपके जॉब की इनसिक्योरिटीज को दिखाता है। क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना, ये टेंथ हाउस से एट्थ हाउस बनता है, तो सडन अप एंड डाउन विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन कम्स फ्रॉम फिफ्थ हाउस। एंड सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ सर्विस। अब सर्विस का जो भाव का स्वामी है, वो अपने से ट्वेल्थ में जाके बैठा, तो यहाँ पर आपकी जॉब को लेकर के कुछ टर्बुलेंस आने की समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, आपके आपके संतान के साथ, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजों को लेकर के ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि सिक्स लॉर्ड कहाँ बैठा है? सिक्स लॉर्ड अपने से ट्वेल्थ हाउस में जाके बैठा हुआ है। सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन ट्वेल्थ फ्रॉम इट्स इट्स ओन हाउस। तो अब होगा क्या?
छठा भाव अगर रोग था तो पंचम भाव रोग से मुक्ति है। अगर छठा भाव आपकी लीगल इश्यूज थे तो पंचम भाव आपके लीगल इश्यूज से मुक्ति है। अगर आपका छठा भाव आपके व्यसन थे तो व्यसन से मुक्ति है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर ये आपको एक तरफ जॉब में इनसिक्योरिटीज या प्रॉब्लम्स दे रहा है तो दूसरी ओर आपको आपको अच्छी सेहत दे रहा है, आपको कर्जे से मुक्ति दे रहा है, आपका कोई विवाद चल रहा था, लीगल इश्यूज चले थे, उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस रिस्पेक्ट में दैट इज गुड फॉर जो रिप्यू है, जो प्रॉब्लम वाली चीजें हैं छठे भाव की, उनसे भी आपको मुक्ति मिल रही है। तो दैट इज अ गुड कंडीशन फॉर अ पर्सन वो इज सांसारिक इन नेचर। ठीक है, जो संसारिकता में लगा हुआ है उसके लिए कंडीशन बहुत अच्छी है कि भाई वो तो अपने फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम सबको सॉल्व कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स लॉर्ड इन सिक्स हाउस, अब देखो भाई, छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, आपकी बहुत सारी डिजायर्स होंगी। ठीक है, आपको गुस्सा भी जल्दी आता होगा, आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत ज्यादा होगी, आपके अंदर बैड हैबिट्स हो सकती हैं, आपके ऊपर कर्जा हो सकता है, आपके ऊपर रोग हो सकता है। छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठेगा तो छठे भाव को मजबूत बनाएगा, और छठे भाव का मजबूत होना मतलब लगन का कमजोर होना। ठीक है, छठे भाव का मजबूत होना मतलब लगन का कमजोर होना, लेकिन छठे भाव का मजबूत होने का एक मतलब और भी है, आपका प्रोफेशन सही चलेगा, क्योंकि ये आपके प्रोफेशन का भाग्य है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आपके 10th हाउस का 9th हाउस है, आपके 9th हाउस का 10th हाउस है, तो नवम भाव और दशम भाव दोनों को सपोर्ट मिलेगा अगर छठा भाव स्ट्रांग होगा। सेवा के कर्मों में अगर आप लगोगे तो क्या होगा, आप ना नेगेटिव साइड को एक्सप्लोर नहीं करोगे, एनर्जी कहीं ना कहीं तो अप्लाई होनी है ना, वो या तो कर्जे पे होगी, रोग पे होगी, रिपूस पे होगी, ज्यादा अच्छा है आप अपने डेली रूटीन को करो कंप्लीट। ठीक है, सिक्स्थ हाउस, सिक्स लॉर्ड प्लेस इन सिक्स्थ हाउस विद बेनिफिक इम्पैक्ट, तो ये व्यक्ति अपने नियमों का पक्का होगा, अपने डेली रूटीन को पूरी रिजिडनेस के साथ उसको फॉलो अप करेगा। ठीक है, सेवा कर्म की इसके अंदर भावना होगी। ठीक है, तो वो सब चीजें बहुत अच्छी जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे मेलिफिक इम्पैक्ट आ गया तो फिर कर्जा भी ज्यादा होगा, रोग भी हो सकते हैं, बैड हैबिट्स भी बढ़ सकती हैं। तो और प्लेनेटरी पोजीशंस को देखना भी जरूरी है। लेकिन सिक्स लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठेगा, सिक्स हाउस को मजबूत करेगा, कुछ कुछ चीजों के लिए अच्छा है, कुछ चीजों के लिए खराब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, अब ये कंडीशन मैंने आपको भी पहले थोड़ी बताई भी कि भाई छठे भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में जाएगा तो छठा भाव पता है कि डिस्प्यूट है, सिक्स भाव सिक्स हाउस जो है वो डिस्प्यूट है। अब डिस्प्यूट्स एड ऑन कहां पर हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स एड ऑन हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप के अंदर। आप डे टू डे बेसिस पे जो कमाना चाहते हो वहां पर, तो छठे भाव के पास ना एक बड़ी खास एनर्जी है। छठे भाव को मैंने शायद पहले भी किसी क्लास में समझाया था, पढ़ाया था कि छठा भाव जो है ना, सामने वाले से निकाला हुआ धन है। जो कस्टमर आपके सामने आया है ना, उसका जो धन जो खर्चा कर रहा है दैट इज सिक्स हाउस। भाई मेरे सामने मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है, वो मेरे लिए सप्तम भाव है, और सप्तम भाव यानी मेरे क्लाइंट का नुकसान का है छठे भाव से। यानी कि मेरा छठा भाव अगर स्ट्रांग होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सामने वाले से पैसा निकलवा सकता हूँ, सामने वाले की जेब खाली करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए जब राहु छठे भाव में बैठता है ना, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ना बिजनेस करे। राहु जब सेकंड हाउस में बैठता है तो हम बोलते हैं भाई ये आदमी बिजनेस करे। राहु जब 10th हाउस में बैठता है तो हम बोलते हैं ये आदमी बिजनेस करे। ये मैंने आपको एक बड़ा हैक दे दिया। किसी व्यक्ति के कुंडली में आप सेकंड, सिक्स्थ एंड 10th में राहु देखो ना, यू कैन गिव हिम अ काइंड ऑफ रेमेडी कि भाई आप एक काम करो, आप जॉब करते हो कि बिजनेस। बोले मैं जॉब करता हूँ, तो बोलो कोई बात नहीं भाई, कोई साइड बाय साइड ना कोई बिजनेस भी करे, कोई साइड बाय साइड ना कोई कुछ ना कुछ जॉब, मतलब जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ बिजनेस कर लो, चाहे आप एक छोटा मोटी आइटम बेच लो। ठीक है, बिजनेस करने के लिए आपको हेल्प करता है। चलिए, तो सिक्स लॉर्ड यानी डिस्प्यूट्स का बैठ गए, आपके स्पाउस के हाउस में बैठ गए। ये सिक्स हाउस रोग का भाव है। रोग कहाँ चला गया, आपके स्पाउस के एरिया में चला गया। यानी जो व्यक्ति की स्पाउस है, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो बीमार रह सकती है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता क्या है, छठे भाव से ना एक वादे का पक्का इंसान निकलता है। अगर आपका लग्न स्ट्रांग है एंड योर सिक्स लॉर्ड इज प्लेस्ड इन सेवेंथ हाउस, ये व्यक्ति कभी भी वादा खिलाफी नहीं करेगा। इट इज योगा, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, जिसका व्यक्ति का लग्न स्ट्रांग है, लग्न स्ट्रांग है एंड सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन सेवन हाउस, ये व्यक्ति कभी वादा खिलाफी नहीं करेगा। अब इसको जरा ना मैं कॉमर्स से जोड़ के देखता हूँ। मान लीजिए मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सप्तम भाव मेरा क्लाइंट है, और मेरा उस व्यक्ति का मतलब मेरे कुंडली में सिक्स लॉर्ड प्लेस इन सेवेंथ हाउस है। अगर मैं बीइंग अ लग्नेश, मैं मजबूत हूँ, मेरा लग्नेश मजबूत है मेरी कुंडली में, मेरा लग्न मजबूत है, तो मेरी विल पावर मजबूत हो जाएगी। तो जब मेरी विल पावर मजबूत हो जाएगी ना, तो मैं अपने कस्टमर को
किया हुआ जो वादा है ना, वो कभी तोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है अगर मैंने वादा तोड़ा तो कस्टमर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो वो वाली सेंस में समझना है, कॉमर्स के सेंस में समझना है कि इफ लग्न इज मजबूत, लग्नेश इज मजबूत, स्ट्रॉन्ग है कुंडली में, सिक्स लॉर्ड प्लेस इन सेवेंथ हाउस, दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। बिकॉज इफ यू डू सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, देन यू फुलफिल योर प्रोमिसेस। ठीक है, आप अपने वादे से पीछे नहीं जाओगे। चलो, सिक्स लॉर्ड प्लेस इन सेवेंथ हाउस, डे टू डे बेसिस पे अर्निंग आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जब सिक्स सिक्स लॉर्ड पंचम फिफ्थ हाउस में आके बैठा था ना, अब ये हम भी अभी सेशन की शुरुआत से पहले हमें चर्चा कर रहे थे, कैंडिडेट चर्चा कर रहे थे कि कुछ आजकल लोग क्या स्पेकुलेशन ज्यादा करने लगे हैं। राहु का टाइम है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप बात समझिएगा, सिक्स लॉर्ड प्लेस इन फिफ्थ हाउस, दिस कॉम्बिनेशन में गिव यू, ये आपको ना ट्रिगर कर सकता है कॉम्बिनेशन, सिक्स लॉर्ड प्लेस इन फिफ्थ हाउस, ये आपको ट्रिगर कर सकता है स्पेकुलेशन में पैसा लगाने में। आप कर्जा लेके पैसा लगाने वाला व्यक्ति हो सकता है ये। सिक्स हाउस से कर्जा आता है, कर्जा लगा पंचम भाव में। पंचम भाव में कर्जा लगने का मतलब है या तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए कर्जा लूंगा, मैं अपने संतान के लिए कर्जा लूंगा, अदरवाइज मैं स्पेकुलेशन के लिए भी कर्जा लूंगा। फिफ्थ हाउस के अंदर स्पेकुलेशन की एनर्जी होती है, फिफ्थ हाउस में स्पेकुलेशन की एनर्जी होती है। तो ये कर्जा कहां जा रहा है, ये स्पेकुलेशन के भाव में जा रहा है। अगर ये व्यक्ति अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्चा नहीं कर रहा है, कर्जा नहीं ले रहा है उसके लिए, तो फिर ये स्पेकुलेशन के लिए ले सकता है। ठीक है, तो कोई कुंडली में आप देखो कि सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस, ये कर्जा पंचम भाव से जुड़ रहा है, तो उसको पता क्या बोलना कि भाई आप ना कोई लोन लेके कोई कोर्स कर लो, ईएमआई पे कोई कोर्स कर लो, कोई 30 40 35 हजार रुपए का कोर्स कर लो, और उसके पैसों को ना वन वन टाइम में आप पे मत करना, उसको आप पे करना ईएमआई के ऊपर। अदरवाइज क्यों क्यों रीजन है ना, सिक्स लॉट प्लेस इन फिफ्थ हाउस, कर्जा तो आएगा ही आएगा। या तो आप अपनी मर्जी से कर्जा दे दो, नहीं तो आपको फिर वो यूनिवर्स करवा देगा, नहीं तो आप स्पेकुलेशन में चले जाओगे। ठीक है, तो वहां की एनर्जी आपको फिर नुकसान दे सकती है। तो मैं जनरली बोलता हूँ कि भाई आप ना अपने बच्चे के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो और वो ईएमआई पे ले लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिक्स लॉर्ड प्लेस इन एट्थ हाउस। अब सिक्स हाउस की जो एनर्जी थी, जो मेलिफिक एनर्जी थी, दैट इज एनर्जी जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही है, स्ट्रगल दे रही है, दैट लॉर्ड प्लेस्ड इन एट्थ हाउस। अब आप ये जो चीज है ना, ये एक तरीके से इसको वैदिक ज्योतिष में तो विपरीत राजयोग बोलते हैं, कि नेगेटिव का स्वामी नेगेटिव में जाके बैठा, लेकिन दैट इज अ कंडीशन विच कन्वर्ट इन सम सॉर्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज आपको दे सकता है, क्योंकि छठे भाव से प्रॉब्लम शुरू हुई, उसकी कंटिन्यूएशन हो रही है एट्थ हाउस में, तो बीमारी यहां से शुरू होकर के क्रॉनिक एरिया में जा रही है। अब ये व्यक्ति को जो बीमारी होगी ना, वो जल्दी या तो डायग्नोस नहीं होगी, और अगर डायग्नोस हो गई तो लंबी इसका इसका जो इलाज लंबा चलेगा। ठीक है, तो जनरली सिक्स लॉर्ड जब एट्थ हाउस में जाता है, और यहाँ पे याद रखिएगा किसी व्यक्ति का शुक्र पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, पंचम भाव में कोई समस्या है, छठे भाव में कोई समस्या है, तो ये बिल्कुल कट मतलब क्लियर कट कंडीशन आप उसको बोल देना, या तो आपको डायबिटीज होगी या आपका लीवर खराब होगा। ठीक है, एट्थ हाउस में कुछ दिक्कत होती है तब हम बोलते हैं किडनी भी खराब होगी। तो सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन एट्थ हाउस, मेलिफिक इंपैक्ट आ रहा हो ना, तो उसको आपने बोलना है कि अपना ब्लड टेस्ट और अपने टेस्ट टाइम टू टाइम करवाते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो उसको तुरंत सोल्यूशन निकालना शुरू कर दो। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करो। अब ये सिक्स लॉर्ड के पास ना एनर्जी थी भाई, ये आपको किसी न किसी तरीके से मुकदमे करवाने की, या लॉयर के पास भेजने की, या लीगल इश्यूज की। एट्थ हाउस में चला गया, अब आपका जो मुकदमा है ना, वो जल्दी सुलटने नहीं वाला, आपको समय लगेगा। जनरली सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन एट्थ हाउस वाला ऊपर से लग्नेश पीड़ित भी हो, तो ये व्यक्ति पता क्या होता है, ये व्यक्ति ना कहीं अपने आप को इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, क्योंकि सिक्स लॉर्ड के पास तो इलीगल एक्टिविटीज कराने की क्षमता है, एट्थ हाउस लंबा चलाने वाली काम है, लग्नेश पे आपके पीड़ित हो गया, थर्ड हाउस आपका पीड़ित हो गया है, तो आपके पास उस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन भी धीरे से कम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कभी भी लग्नेश पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तो आप कह सकते हो कि कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में ये व्यक्ति या तो मर्डर कर सकता है या मर्डर करवा सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा यहाँ पे मेलिफिक इंपैक्ट आ जाता है, सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन एट्थ हाउस, तो उस केस में ना लग्नेश का और चंद्रमा का स्ट्रांग होना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, सडन एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं जीवन के अंदर क्या, एट्थ हाउस इज द हाउस विच शोज कि आपकी लाइफ ना उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, क्योंकि ये मतलब एक ऐसा हाउस बन जाता है जहां पर आपको पता ही नहीं होता क्या काम हो रहे हैं, सडन कंडीशंस हो जाती हैं। सिक्स लॉर्ड, अचानक से शत्रु सामने आ जाएगा, अचानक से कर्जा बहुत बढ़ जाएगा, आप कर्जा चुका नहीं पाओगे, अचानक से बीमारी निकल के सामने आ जाएगी, लंबे चलने वाली बीमारी होगी, तो पता नहीं होता। ठीक है, तो लगन का
देखना पड़ेगा लग्न पीड़ित है नहीं पीड़ित है। लग्न लग्न पीड़ित हो, थर्ड हाउस पीड़ित हो, या थर्ड हाउस में ज्यादा मेलेफिक इंपैक्ट आ जाए, सिक्स्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन एट्थ हाउस, दैट विल कम्स अ कंडीशन ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज। चंद्रमा पीड़ित हो, लग्नेश पीड़ित हो, थर्ड हाउस के अंदर मेलेफिक इंपैक्ट हो, सिक्स लॉर्ड एट हाउस में घुस जाए, जाके बैठ जाए, भाई सीधा सुसाइडल टेंडेंसीज बन सकती है। ठीक है, तो ये कंडीशन विपरीत राजयोग वाली दिखती जरूर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा व्यक्ति को समझ करके और थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन नाइन्थ हाउस। अब देखो छठे भाव का जो स्वामी है ना, कहाँ गया है, देखो अपने भाव से कहाँ गया है, एक दो तीन चार, अपने भाव से चौथे भाव में गया है। मैंने आपको बताया था नाइन्थ हाउस से सिक्स हाउस जो है टेंथ है, सिक्स हाउस से नाइन्थ हाउस जो है फोर्थ है, यानी कि देयर इज अ बैलेंस कंडीशन बिटवीन सिक्स हाउस एंड नाइन्थ हाउस। ठीक है, तो ये व्यक्ति को धर्म के प्रति कट्टर बना देता है। ठीक है, ये व्यक्ति अपने धर्म को की बुराई नहीं सुन सकता। ठीक है, लॉ को एडमायर करने वाला, मतलब दैट इज अ कंडीशन, क्योंकि नाइन्थ हाउस के पास ना लॉ को प्रमोट करने की एनर्जी है, धर्म को प्रमोट करने की एनर्जी नाइन्थ हाउस के पास है, सिक्स लॉर्ड वहां पर जाके पहुंच गया है। ये व्यक्ति की कंडीशन अगर यहाँ पर थर्ड हाउस में इन्वॉल्व हो जाए, गुरु शनि मंगल इन्वॉल्व हो जाए, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा वकील या बहुत अच्छा जज भी बन सकता है। कंडीशन क्या बनेगी, सिक्स लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में प्लेसमेंट होना, गुरु शनि मंगल का इन्वॉल्वमेंट होना, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं वकील बना देगा और जज बना देगा, अच्छी मतलब एक अच्छे रेपुटेशन वाला जज या अच्छी रेपुटेशन वाला वकील बना देगा। आपके जो फादर है ना, वो बहुत हार्ड मतलब थोड़े सख्त नेचर के होते हैं, इतना जल्दी पिघलते नहीं है। सिक्स लॉर्ड प्लेस इन नाइन्थ हाउस, या पिता को कोई समस्या होती है, ठीक है, पिता के ऑक्यूपेशन के साथ आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आप भले अपने पिता के ऑक्यूपेशन में या प्रोफेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन आप उनको छोटी छोटी चीजों में हेल्प करने वाले हो सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो फादर को पीपीटीज बनानी नहीं आती, प्रेजेंटेशन देना है फादर को, तो आपने उनके बिहाफ पे प्रेजेंटेशन बना दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फादर को प्रोफेशनली हेल्प जरूर करते हो, सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन नाइन्थ हाउस वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन टेंथ हाउस। अब ये कंडीशन फिर अच्छी कंडीशन है, क्योंकि छठे भाव का पंचम स्थान है ये, सिक्स हाउस की संतान है ये, यानी कि जो सेवा भाव थी ना, सेवा भाव क्या बन रहा है, सेवा भाव का कनेक्शन बन रहा है भैया आपके प्रोफेशन से। एक एक कंडीशन तो ये होगी, ये व्यक्ति ना नेटिव जो है ये बड़ा हार्ड वर्कर होगा, बहुत मेहनत के साथ काम करने वाला आदमी होगा, लेकिन इसके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ रुकावटें भी जरूर आएंगी। क्यों, सिक्स लॉर्ड के पास एनर्जी है रुकावटें क्रिएट करने की, हर्डल्स क्रिएट करने की, एफर्ट्स लगवाने की। तो ऑब्वियस ही बात है, सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन टेंथ हाउस, ये व्यक्ति आपके सामने आके बोलता है, खड़ा हो जाता है, बोलता है जी मैं तो करना चाहता हूँ बिजनेस, तो उसको बोलो भाई बिजनेस करने जाओगे आपको प्रॉब्लम बहुत आएंगी। रीजन बीइंग सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन टेंथ हाउस, रुकावटें कहां पहुंच गई, प्रोफेशन में पहुंच गई। ठीक है, तो सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन टेंथ हाउस वाले को आप बिजनेस के बजाय सर्विस के लिए ज्यादा आप उसको प्रमोट कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि आप सर्विस में जाओ, क्योंकि सर्विस में फिर भी थोड़ा टैकल डाउन कर लोगे, अगर आप बिजनेस में जाओगे तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अच्छा, ये व्यक्ति उन्नति कैसे करेगा, ये जितना अच्छा काम करेगा, जितना सेवा भाव से काम करेगा ना, उतनी ज्यादा ये उन्नति करेगा। ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर बड़ी इच्छा शक्ति होती है, बहुत स्ट्रांग विल पावर होती है, कि ये मतलब अपने विल पावर से काम करता है। ठीक है, ये कर्म का भाग्य वाला एरिया वाले कंसेप्ट आता है, जितने मेहनत करने वाला आदमी होगा उतनी ज्यादा ही सफलता प्राप्त करेगा। सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन टेंथ हाउस, डरना नहीं है, किसी कोई कुंडली में देख ले हो ना सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन टेंथ हाउस, उसको डरा मत देना कि भाई तेरा तो बिजनेस या तेरी जॉब बर्बाद हो गई, नहीं, उससे बोलो जितनी ज्यादा तुम मेहनत, जितने एफर्ट्स डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितने एफर्ट्स लगाओगे उतना ज्यादा आप सफलता प्राप्त करोगे इन योर प्रोफेशन। ठीक है, क्लियर। चलिए, सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन 11th हाउस, इसको देखते हैं। अब ये ना सिक्स, इसमें मैंने ज्यादा लिखा नहीं है क्योंकि ये एक हायर ऑक्टेव एनर्जी है, सिक्स हाउस से सिक्स हाउस 11th हाउस बनता है, यानी कि जो एनर्जी सिक्स हाउस के पास है वही सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज इज इट लाइज विद 11th हाउस, तो ये हमारे सिक्स हाउस का हायर ऑक्टेव है, यानी कि सिक्स लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाके बैठा, तो इसका मतलब समझ लेना क्या है, 11th हाउस उपचय भाव है, उपचय भाव का मतलब हर चीज को बढ़ाने वाला भाव। अगर आपको रोग हुआ तो ये कंडीशन आपके रोगों को बढ़ा देगी, अगर आपके पास कर्जा हुआ तो ये कंडीशन आपके कर्जों को मल्टीप्लाई कर देगी, अगर आपके शत्रु हुए तो आपके शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रीजन बीइंग सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन 11th हाउस, सिक्स हाउस प्लेस्ड इन उपचय भाव, सिक्स लॉर्ड प्लेस्ड इन इट्स हायर ऑक्टेव, भवत भावन का नियम यहाँ पे सिद्धांत लग जाएगा, और छठे भाव की सारी एनर्जी 11th हाउस में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीफोल्ड हो जाएंगी। ठीक है,
तो जिस तरीके से हम 10th हाउस लॉर्ड को 11th हाउस में बहुत अच्छा मानते हैं ना कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिल गई, मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिल गए, तो वैसे 6th लॉर्ड जब 11th हाउस में आके बैठेगा ना, तो मल्टीपल मल्टीपल बीमारियां भी हो जाएंगी, मल्टीपल लोन भी हो जाएंगे। ठीक है, हर चीज में मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। आपके अंदर कोई बुरी आदत, आपको सिर्फ सिगरेट पीने की आदत थी ना, छठा छठा लॉर्ड 11th हाउस में आके बैठा, फिर आप शराब भी पीने लगोगे, फिर आप स्मैक भी लगाने लगोगे। वो सारी जो चीजें है ना, वो सब मल्टीफोल्ड होंगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी खास बात है, ये व्यक्ति अगर सेवा भाव करने वाला होगा ना, तो बहुत लोगों की सेवा करेगा। अगर ये व्यक्ति अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स लगाने पे आएगा ना, तो ये जी तोड़ की मेहनत करके अपने एफर्ट्स लगाएगा। ये चाहता है कि इसकी डिजायर्स फुलफिल हो जाएं। हमें अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, हमें उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है। हमें इस व्यक्ति की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, मतलब हम प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि 6th लॉर्ड कौन सा बना है और 11th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, वो सब चीजें हम देखेंगे। लेकिन इस व्यक्ति को अगर आपने चैनलाइज कर दिया ना कि भाई आप मेहनत करने लगो, आप लोगों की सेवा करने लगो, इसके जीवन बदल जाएगा। क्यों? फिर सेवा करने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेवा का भाव मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी तो व्यसन की भाव था मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर सेवा का भाव मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए साम दाम दंड भेद लगाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th लॉर्ड प्लेस्ड इन 12th हाउस। अब ये जो भाव है ना, ये दैट इज अ भाव ऑफ आध्यात्मिकता। अब देखो, छठे भाव से सप्तम भाव बना है, यानी कि 6th हाउस की नेगेशन, 6th हाउस की जो एनिमीज कम्स फ्रॉम 12th हाउस। क्यों? छठे भाव से बीमारी हो रही थी, 12th हाउस से अस्पताल आ रहा था। ठीक है, 6th हाउस से बीमारी हो रही थी, 12th हाउस से अस्पताल आ रहा था, अस्पताल में जाके आप ठीक होते हो। यानी कि छठे भाव की को अगर वीक करना है, तो 12th हाउस को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई व्यसन पड़ गया है, कोई रोग हो गए हैं, कोई उसके शत्रु हो गए हैं, तो उसको बोलो भाई अपने गुरु आश्रम जाए, लोगों की सेवा करे। 12th हाउस का मतलब है दान करना। छठे भाव की सीधी सीधी रेमेडी बनती है, 12th हाउस से दान करवा दो। छठे भाव में कोई भी प्लेनेट बैठा है, वो आपको समस्या दे रहा है, 12th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा हो ना, उसके दान करवाना शुरू कर दो। छठे भाव की समस्या सामना करने की व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है। मैंने पहले भी कहा था, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव सांसारिक लोगों के लिए तो है ये, मतलब बंधन, और आध्यात्मिक लोगों के लिए है मोक्ष। ठीक है, तो व्यक्ति अगर सेवा भाव में लगता है तो वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, ये एक तरीके ना एक विपरीत राजयोग भी बनाता है। 6th लॉर्ड प्लेस्ड इन 12th हाउस गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ विपरीत राजयोग। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बशर्ते यहाँ पे कुछ रेमेडियल पार्ट आपको करना पड़ सकता है, आप करवाना पड़ सकता है। वो आप कुंडली के एनालिसिस करके ज्यादा ढंग से जान पाओगे कि किस तरीके की आप रेमेडीज करवाओगे। लेकिन याद रखना, 12th हाउस का एक ही उपाय है, 12th हाउस को सेटल डाउन करने का एक ही उपाय है, डेट इज दान करना। ठीक है, 6th हाउस का एक ही उपाय है कि भाई सेवा करना। 8th हाउस का एक ही उपाय है अपने सीक्रेट्स को मेंटेन रखना। ये तीन उपाय गांठ बांध लो, 6, 8 और 12 से जो भी समस्याएं आ रही हैं, इसी तरीके से सुलझेंगी। ठीक है, 6th लॉर्ड प्लेस्ड इन 12th हाउस, इस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव लगाता रहेगा, कभी बीमार होगा, कभी अस्पताल जाएगा। ठीक है, कभी परेशान होगा, रिपू से परेशान होगा, गुरु के आश्रम जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन लाइफ लगी रहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़ी स्मूथ लाइफ जाएगी 6th लॉर्ड प्लेस्ड इन 12th हाउस वाले की। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेंगी। ज्यादा अच्छा ये है कि आप अपने विवेक से उस समस्याओं को सॉल्व करने के सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, तो ये थे 6th लॉर्ड की प्लेसमेंट इन ऑल द हाउसेज। किसी का कोई डाउट हो, किसी को कुछ समझना हो, चार्ट अपने चार्ट में कुछ टेंशन आ रही हो तो बताओ। हाँ जी पाठक जी। नहीं सर, कोई खास। क्लियर हो गया? क्लियर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, दीपा मैडम कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। ठीक है, मतलब अब वो जज कर लिया है, चार्ट में लगा के देख लिया है 6th लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है? यस सर। ठीक है, 7th हाउस। 7th हाउस में। अच्छा, आपने जो कंडीशन बताया बिल्कुल वही। हाँ हाँ वो चलो ठीक है, कोई कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए 6th हाउस जहां भी, एक चीज वो बताता हूँ, मतलब रेमेडियल पार्ट है। 6th लॉर्ड जहां भी जाके बैठ रहा है, वो ना वो कुछ स्पेशल मांग रहा है ना आपसे। वो प्रॉब्लम तो दे ही रहा है, प्रॉब्लम देने का मतलब है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ पेंडेंसी थी, वो कवर अप करने की बात कर रहा है। लेकिन 6th लॉर्ड जहां भी जाके बैठ रहा है ना, उस भाव के संदर्भ में आपको सेवा लगाना शुरू कर दो। मतलब ये ना, ये ऐसी चीज है कि आप चाहो चाहे ना चाहो,
आपको सिक्स्थ लॉर्ड जिस भी हाउस में जाके बैठेगा ना, उस भाव के संदर्भ में आपको सेवा देनी पड़ेगी। जैसे छठे शनि का मैंने समझाया था, शनि से छठे भाव में आपको अनवांटेड तरीके से, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, आपको फ्री में सेवा करनी पड़ेगी। उसी तरीके से सिक्स्थ लॉर्ड भी जहां जाके बैठता है, उसका एक ही रेमेडी है, बड़ी अच्छी रेमेडी है कि आप उस भाव के प्रति उन्मुख हो जाओ, सेवा देने लगो। ठीक है, ये चाहे बिना कि भाई मुझे क्या मिलेगा इन रिटर्न, दैट इज द ओनली रेमेडी। अगर 8th हाउस में हो तो? हाँ तो सर 8th हाउस में हो ना, तो सेवा करना, क्योंकि बताना मत किसी को भी। ओके। भाई सिक्स्थ लॉर्ड प्लेस इन 8th हाउस, यही पे तो फंस जाते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम लोग सेवा करते हैं और हम उसकी फोटो खींच के डालते हैं फेसबुक पे। जी। ठीक है, तो और जैसे हमने सेवा करके उसकी फोटो फेसबुक पे डाली, यानी कि हमने पब्लिसाइज किया, 8th हाउस इतना जबरदस्त बिगड़ता है ना, वो संभले नहीं संभलेगा। ओके। ठीक है, ये 8th हाउस के लिए तो बस सीक्रेट मैंने अभी बताया ना, मैं छठे भाव से सेवा करो, 8वें भाव से सीक्रेट्स मेंटेन करो, और 12th हाउस से दान करो। करेक्ट। दैट इज वाई, इसीलिए इसीलिए आध्यात्मिक लोगों के लिए दैट इज अ गेटवे ऑफ साल्वेशन। हम्म वो सेवा करते हैं, किसी को बताते नहीं है, और भगवान की भक्ति करते रहते हैं। हम्म। ठीक है, चलिए विकास जी, कोई डाउट तो नहीं है आपका? हो गया क्लियर? ठीक है। साई कल्याण जी लेट ज्वाइन किया, क्या हो गया? सर कुछ अचानक मीटिंग आया था तो। चलो कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ही दिया है, रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, देख लीजिएगा, है ना? ठीक है, ठीक है। तो आज हमने सिक्स्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के बारे में बात की है। ठीक है, तो ठीक है सर। वैसे हो सकता है मैं ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैं पब्लिक उसमें भी डालूं, यूट्यूब पब्लिक में भी डालूं। ठीक है, तो वहां ठीक से है भी आप, अदरवाइज मैं जो हमारा जो ऐप है उसके अंदर तो मैं अपलोड कर ही दूँ। ठीक है, सर। चलिए ओके सर, थैंक यू। आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं। ठीक है, राइट सर। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम सर, थैंक यू।